हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GKGS। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं और ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ये खास करके SSC में बार बार पूछा जाता है ये वाला टॉपिक से, ठीक है दोस्तों। इसलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई देगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप एक बार में ही याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, हिंट्स देने के लिए और वो आपको ज़िंदगी भर याद रखाने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करके चलते हैं वीडियो में। पहला है होम, और ये बोला जाता है बेसबॉल में, है ना। होम वाला शब्द जो है बेसबॉल से संबंधित है। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, होम मतलब क्या होता है, घर होता है। और जानते ही हैं, कोई भी घर बनाता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसको बेस मजबूत करता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जब भी कोई घर बनाता है तो क्या करता है, सबसे पहले उसका बेस को मजबूत करता है। ये क्या है, जीनियन बात है, ठीक है। यानी बेस को मजबूत किया जाता है किसी भी घर बनाने के लिए, ठीक है। नहीं तो अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आपका दीवार कभी भी उलट सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है डायमंड, और ये डायमंड मतलब होता है हीरा, है ना। डायमंड मतलब क्या होता है, हीरा। और ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं, सारे जेवरों से ज़्यादा कीमती हीरा का लगता है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा कीमत कौन होता है, हीरा होता है। और यहाँ डायमंड मतलब हीरा है, यानी सबसे बेसी मतलब क्या होता है, ज़्यादा। बेसी मतलब ज़्यादा बोली लगता है किसका, हीरा का। यानी हीरा का सबसे ज़्यादा बोली लगता है, यानी हीरा का दाम सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसे याद रखेंगे। अगला है पिचर, और ये भी संबंधित है बेसबॉल से, ठीक है दोस्तों। बहुत ही कंफ्यूजन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे दोनों वीडियो को कर लेते हैं तो आपको खेलों से संबंधित शब्दावली से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। चलिए, पिचर में देखिए, पिच मतलब क्या होता है, क्रिकेट खेलने वाला मैदान होता है ना। क्रिकेट खेलने वाला मैदान होता है पिच कहाँ बनाया जाता है, यानी आपका बेस में ही बनाया जाता है। यानी आधार में ही ना बनाते हैं, ऊपर में तो नहीं ना बनाते हैं, हवा में नहीं ना बनाते हैं, या तो किसी छत में तो नहीं ना बनाते हैं। आप पिच जब भी बनाते हैं तो बेस में ही बनाते हैं, यानी कि आपका ज़मीन में ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है होम रन, और ये बेसबॉल से संबंधित है। होम रन शब्द किससे संबंधित है, बेसबॉल से संबंधित है। होम मतलब क्या होता है, घर होता है। और यहाँ देखिए बेस, फिर आ गया वही बात, यानी कि जब भी घर बनाते हैं तो बेस को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं चेंज, और ये संबंधित है खो खो से, है ना। चेंज वाला शब्द जो है ये खो खो से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, चेंज आपको अगर कहीं मंच में बुला जाए और बोला जाए कि आप अब 2 शब्द बोलिए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, खांसिएगा, ऐसे खांसिएगा कि नहीं, यानी खो करिएगा। क्या कीजिएगा, खो कीजिएगा, जिससे कि आप चाहिएगा कि आप मेरा चेंज मतलब बोली जो है चेंज हो जाए, है ना। यानी आप अपना बोली को, यानी कि अपना बात को चेंज करने के लिए आप खो करते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं। चले, रियल बात है, जीनियन बात है। नेक्स्ट है कांसलेन, और ये भी संबंधित है खो खो से। देखिए, कांसलेन मतलब खांसना, कांस मतलब खांस समझना है, यानी खांसते हो, चेंज करने के लिए, यानी खो करते हो तो आपका बोली चेंज हो जाता है। यानी आपका बात जो भी करना चाहते हैं तो वो चेंज होता है, उसके बाद आप बोलते हैं क्योंकि आप साफ आवाज़ चाहते हैं। अगला है चेंजर, देखिए ये भी चेंज है ना, खो आइए ना, आसानी से याद होगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। चेंज मतलब कि खांसना है, मतलब खास के आप अपना बोली को चेंज कर रहे हैं, यानी खो करके, ठीक है। अगला है एक्टिव, और जैसे भी आप ऐसा भी जानबे करते हैं कि जब कोई खांस लेता है तो उसका बोली एकदम पूरा ताज़ा निकलता है, यानी कि एक्टिव, आपका बोली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी फुर्तीला बन जाएगा। और ये पूरा एकदम क्या निकलेगा, यानी ताज़ा बोली निकलेगा, एक्टिव हो जाएगा। आप अगर खांस लेते होते हैं, यानी खो कर लेते हैं ना, तो आपका बोली क्या निकलता है, ताज़ा निकलता है। अगला है 9 नंबर स्मैश, और ये संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, मैच मतलब समझते हैं, है ना। मैच मतलब क्या होता है, समझते हैं। मैच मतलब क्या होता है, मैच मतलब मिला जाना, है ना, मिला जाना। बैड आदमी को आप जैसे भी देखते हैं ना, बैड बुरा आदमी को, चाहे चोर चपेट डकैत, मन करता है कि उसको क्या करें, मिसा दे, यानी मिट्टी में मिला दे। गुस्सा से आप खून खोलने लगता है, देखकर खोलता है कि नहीं। यानी कि आपको लगता है कि बैड आदमी जब भी मेरे सामने आए ना, उसको हम मिसा दे, यानी मिट्टी में मिला दे, मिट्टी में चटनी की तरफ पीस दे, ठीक है ना।
इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। स्मैश किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और वही वाला स्मैश ये लॉन टेनिस से भी संबंधित है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें एक बात है, जब भी आएगा ना ऑप्शन क्वेश्चन आएगा आपको, तो ये दोनों एक साथ में नहीं रहेगा, लॉन टेनिस और वॉलीबॉल दोनों नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो ए भी करके रहेगा, ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन में ये करेगा तो बोलेगा इनमें से कौन, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया इसमें इनमें से किन खेल से संबंधित है ना, इसमें स्किल से संबंधित है। एक नंबर में दे दिया बैडमिंटन, दूसरा में क्रिकेट दे दिया, तीसरा में हॉकी दे दिया, चौथा में क्या दे दिया? वॉलीबॉल दे दिया। तो आप क्या मारिएगा? बैडमिंटन मारिएगा, है ना। या तो आपको दोनों दे सकता है, लॉन टेनिस और बैडमिंटन दोनों देगा, तो आप क्या कीजिएगा? ए बी दोनों, या तो बी, इस तरह से रहेगा। यानी कि आप मैश मतलब एक तो बैड आदमी को क्या कर देते हैं आप? मिट्टी में मिलाने का मन करता है। अगला है फिर मैश, है ना, स्मैश, है ना। मैश मतलब लॉ, यहाँ देखिए लॉ लॉ लॉ, और लॉ मतलब क्या होता है? कानून, है ना। आप जब भी कोई बुरा काम करते हैं, बुरा आदमी बुरा काम किया, अब आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है? आपको डेट पर डेट बुलाते मन करता है कि मतलब कि ऐसा लगता है कि आप मिट्टी में मिल गए। यानी कि कानून के अधीन आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। जब बुलाएगा तब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि मेरा जिंदगी खत्म, है ना। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बुरा आदमी नहीं बनना है, ठीक है। केस उसके चक्कर में पड़िएगा तो ऐसा ही होगा, यानी कि मिट्टी में मिला जाएगा, मिसा देता है, ठीक है। चलिए अगला है डबल हिट, और यहाँ पे देखिए डबल फॉल्ट, और ये है डबल नेल्सन, डबल डच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सब में कंफ्यूजन भी है, सब में तो डबल 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 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखते हैं हम। डबल हीट मतलब क्या होता है? गर्म करना, है ना। डबल हीट मतलब क्या होता है? गर्म करना होता है, जानते हैं ना दोस्तों। हीट मतलब क्या होता है? गर्म करना होता है। आप डबल यानी एक बार हीट कर दिए, डबल हीट है, एक बार हीट कर दिए फिर दोबारा हीट करते हैं तो डबल हीट कहलाता है। डबल मतलब दोबारा, है ना। यानी कि डबल हीट करते हैं तो बॉयल मतलब समझ में आया? बॉयल होगा। बॉयल मतलब क्या होता है? उबलना, है ना। बॉयल मतलब उबलना। आप एक बार हीट किए यानी कि आप एक बार बॉयल हुआ, फिर एक बार हीट किए तो एक बार फिर बॉयल हुआ, है ना। दो बार बॉयल हुआ, यानी वॉलीबॉल डबल हीट से संबंधित है, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजन ला सकता है। आपको पूछ देगा डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, कुश्ती, बैडमिंटन किससे संबंधित है? तो आप तो कंफ्यूजन हो जाइएगा, है ना। इसीलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। हीट मतलब क्या? गर्म करना। दो बार गर्म करेंगे यानी दो बार बॉयल होगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्ट, यानी कि एक बार फॉल्ट नहीं कर रहे हैं, आप दो बार फॉल्ट कर रहे हैं तो आपका क्या लग जाएगा? लॉन, यानी कि आपको कोट दिखेगा, है ना, लॉ लगा देगा। आप एक बार फॉल्ट किए तो गांव वाला समझा नहीं सका, ठीक है। दोबारा फिर फॉल्ट कर दिए तो क्या कर दिया? मतलब गांव वाला आपको एक बार समझा दिया था, दूसरा बार कर दिया तो गांव वाला से परे हो गया, उसका दिमाग से परे हो गया, उन लोग केस कर दिया। तब आपको कौन संभालेगा? यानी लॉ, नियम संभालेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको कानून संभालेगा। यानी डबल फॉल्ट कर दिए, फॉल्ट मतलब गलती होता है, दो बार फॉल्ट किया तो लॉ से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डबल नेल्सन और ये संबंधित है कुश्ती से, ठीक है। डबल नेल्सन, ये चारों को ना काफी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन ला सकता है। डबल हिट मतलब वॉलीबॉल दो बार हिट किया, फॉल्ट मतलब लॉन टेनिस यानी कि लॉ देखेगा, और ये नेल्सन मतलब क्या होता है? कुश्ती, है ना। यहाँ देखिए कुश्ती, अब इसको देखिए, नेल मतलब क्या होता है? नेल मतलब क्या होता है? नाखून होता है। अब नाखून देखिए दो का अंगुली है, ठीक है, दो अंगुली है ऐसे, और ये दोनों क्या कर रहा है? नाखून से आप लोग लड़ा रहे हैं, नाखून से नाखून, देखिए ऐसा है, ठीक है। और ये एक नाखून है, मतलब कि आप दोनों नाखून से क्या कर रहे हैं? कुश्ती करा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर रहा है? दोनों नाखून आपका कुश्ती कर रहा है, यानी कि नेल डबल नाखून मतलब एक दूसरे के ऐसे क्या कर रहा है? कुश्ती कर रहा है, कुश्ती, ये कौन सा कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। यानी कि डबल नेल लगा रहे हैं, डबल नाखून आपका क्या कर रहा है? कुश्ती कर रहा है। नेक्स्ट है डच डबल डच किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, है ना। और डच मतलब जानते ही है ना, डच मतलब क्या होता है? पहले हमारे देश को लूटने वाला ये सब था, यानी कि कौन? फ्रांसीसी, डच, है ना, स्पेनिश, है ना, अमेरिकन, ये सब था ना, पहले आया था, हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। डच क्या था? बैड आदमी था, है ना। डच लोग क्या थे? बैड थे, ठीक है। इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेट फॉल्ट, है ना। यहाँ देखिए एक बार डबल फॉल्ट आया था ना, यानी दो बार फॉल्ट किया था तो लॉन टेनिस आया था,
ठीक है, दो दो बार फॉल्ट किए थे तो लॉ देखने लगा था, यानी कि आपको कौन देखने लगा था, यानी कोर्ट देखने लगा था। यहाँ पे फिर से आया नेट फॉल्ट, है ना, नेट फॉल्ट, बहुत ही कंफ्यूजन है। नेट फॉल्ट देखिए, आप फॉल्ट तो किए, अब ऐसा फॉल्ट किए कि एकदम जबरदस्त, मतलब कि जबरदस्त वाला, एकदम पता चल गया कि नहीं सच में तुम फॉल्ट किया है। यानी एक बार फॉल्ट किए, फिर एक बार फॉल्ट किए, दो बार, यानी नेट फॉल्ट, यानी कि बोली ऐसा बोली किए ना, तो पता चल गया कि तुम एकदम मतलब करवा बोली, यानी कि लग रहा है कि नहीं तुम सच में तुम गलती किया है। नेट फॉल्ट, फॉल्ट तो है लेकिन नेट है, नेट मतलब क्या, मतलब करेक्ट, सही तुम गलती किया है, इस तरह से, है ना, बोली तुम्हारा खराब है। नेक्स्ट है क्यों, क्यों संबंधित है बिलियर्ड से। अगला है डी संबंधित बिलियर्ड से, सिंट्रिंग से संबंधित है बिलियर्ड से, और ये पॉट, पॉट किससे संबंधित है, बिलियर्ड से। और नेक्स्ट है जिगर, ये भी संबंधित है बिलियर्ड से। इस सब को देखिए, क्यों, क्यों समझते हैं, क्यों मतलब क्या होता है, क्यों मतलब वाई मतलब क्यों होता है ना। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए बिल्ली सब कैसे बोलता है, म्याऊ बोलता है कि नहीं, म्याऊ 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 बोलता है कि नहीं, म्याऊ बोलता है। आप म्याऊ को ना क्यों बना दीजिए, क्यों क्यों क्यों, एक ही सब मतलब एक ही राइम बन रहा है, एक ही तरह लग रहा है ना, क्यों क्यों, यानी म्याऊ म्याऊ, ठीक है, यानी बिल्ली, देखिए बिल्ली बिल्ली, है ना, बिल्ली है, क्यों क्यों, आप क्यों क्यों कीजिए, वो म्याऊ म्याऊ करता है कि नहीं, चलिए मिला सकते हैं। अगला है डी, और ये सिंट्रिंग, दोनों संबंधित है बिलियर्ड से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सी मतलब क्या होता है, वह किसी स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग, सी का प्रयोग, ठीक है ना, यानी कि सी मतलब वह होता है, और डी मतलब क्या होता है, डी मतलब कुछ नहीं होता है। देखिए अब आप और आपका दीदी मतलब होटल गए हैं खाना खाने, ठीक है, ठीक है ना, आप और आपका दीदी होटल गए हैं, मान लीजिए कि खाना खाने गए हैं, और बेटर आपको खाना तो खिला दिया, ठीक है, अब बिल लाया ना, तो आपके पास तो पैसा है नहीं, आप दीदी को क्या बोल रहे हैं, दी सी मतलब देखिए दी सी, बिल को क्या कर दीजिए, बिल्ली को बिल समझिए, यहाँ पे बिल यानी कि बिल को चुका दीजिए। सी मतलब क्या, देखिए, सी मतलब देखना होता है, दीदी सी मतलब देखिए बिल को चुका दीजिए, ठीक है, ये दोनों को एक साथ में कर दिए। नेक्स्ट है पॉट मतलब क्या होता है, बिलियर्ड्स, यानी कि पॉट कहाँ से संबंधित है, बिलियर्ड्स खेला से संबंधित है, ठीक है। और आप ये सब जाहिर सी बात है कि आप जब भी देखते हैं आपके घर में पॉट मतलब क्या होता है, बर्तन, पॉट मतलब बर्तन होता है, और इस बर्तन में जब भी आप दूध रखते हैं और वो अगर आप ढक के नहीं रखते हैं तो क्या कर देता है, बिल्ली आके चटके उड़ जाता है कि नहीं, यानी कि जब भी आप बर्तन में कोई दूध रखते हैं तो बिल्ली आके क्या कर देता है, अगर आप ढके हुए नहीं रखे हैं तो आप उसको क्या कर देगा, बिल्ली उसको यानी कि पूरा खत्म कर देगा, यानी पी के उड़ जाएगा, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर जिगर संबंधित है बिलियर्ड से, ये भी संबंधित है बिलियर्ड से, और ये तो आसानी से जानते ही है, सबको ही जानता है ना, कि बिल्ली को जिगर से बहुत लगाव होता है कि नहीं। जब भी आप उसको जिगर देखिए दीजिए, जिगर मतलब क्या होता है, दिल होता है, और उसको अगर आप दे देते हैं जिगर, अगर उसको दे देते तो बड़ा चाव से खाएगा, है ना। जिगर मतलब क्या होता है, जिगर को क्या करेगा, बिल्ली बड़ा चाव से खाएगा, मांसाहारी होता है बिल्ली, होता है ना। नेक्स्ट है नॉकआउट या नॉकडाउन, ये संबंधित है मुक्केबाजी से। नॉकआउट या नॉकडाउन किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से, ठीक है। नॉक मतलब नाक समझिए, ठीक है, और आउट या तो डाउन, देखिए आपको अगर कोई नाक में मुक्का मार देगा तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, अगर आपका नाक में ऐसे मुक्का मार देता तो आपका क्या हो जाता है, नॉक डाउन हो जाता है, नाक डाउन हो जाता है। मुक्का अगर कोई आपको नाक में मार देगा तो नाक डाउन हो जाएगा, नाक से खून भी निकल सकता है कि नहीं, ठीक है, यानी कि आउट हो जाएगा, आपका नाक बाहर भी हो सकता है, यानी कि कट उठ के, या तो डाउन भी हो सकता है, ठीक है, मुक्का मारेगा तो। नेक्स्ट है पंच, यहाँ पंच है, पंच मुक्का से संबंधित है, मतलब मुक्का बनता है तो इसको पंच ही ना बोलते हैं, मुक्का को ही पंच बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लो संबंधित है मुक्केबाजी से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मुक्का यानी कि आपको अगर मुंह में मुक्का मार देता तो आपका चेहरा बदलता है कि नहीं, ब्लू रंग का हो जाता है, यानी काला ब्लू इस तरह से बन जाता है, तरह तरह का रंग बन जाता है, लाल बन जाता है ना, यानी आपका मुंह का धजिया बिगड़ जाता है, यानी ब्लू रंग का हो जाता है, नीला रंग का हो जाता है, होता है कि नहीं। मुक्का अगर मार देगा तो ब्लू, काला या लाल कुछ भी हो सकता है, तो ब्लू मुक्का से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लव, और इधर है बैड। देखिए लव मतलब क्या होता है, प्यारा, लवली मतलब प्यारा होता है, लव मतलब प्यार होता है, और बैड मतलब क्या होता है, बुरा होता है ना।
ये इसका विपरीतार्थक शब्द है, बैडली कर दिए, है ना, यानी कि बुरा आदमी, और इधर लवली, यानी कि लवली का विपरीतार्थक शब्द मानिए बैडली, है ना, यानी कि आप इधर प्यारा और इधर क्या है, बुरा, यानी एक दूसरे का अपोजिट है ना। नेट, अगला है नेट, और यहाँ पे देखिए नेट फॉल्ट था, ज़्यादा फॉल्ट कर लिया था तो बोली बॉल, यानी ज़्यादा बोली आपका खराब है ना। अब यहाँ पे नेट है, ओनली नेट है, नेट है मतलब कि आप बैड है ना, आप बैड है, नेट नेट है। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, समझाता हूँ मैं। नेट मतलब क्या होता है, जाल, है ना, और जाल को ही क्या बोलते हैं आप, मच्छरदानी समझिए, जाल नहीं मच्छरदानी समझिए, क्या समझना है, मच्छरदानी समझिए, है ना। और आप बेड में क्या करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं। नेट मतलब जाली ना लगाते हैं, मच्छर से बचने के लिए आप क्या करते हैं, बेड में जाल लगाते हैं, यानी कि मच्छर से बचने के लिए नेट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूस, और ये संबंधित है बैडमिंटन से, कैसे याद रखेंगे, ड्यूस, बैड आदमी है ना, एक आदमी है जो बैड है, आपसे पैसा ले लिया और आप तो पाइएगा बहुत दिन से वो चुका ही नहीं रहा, है ना, ड्यूज है, आप उससे पैसा पाइएगा तो इसी को बोलते हैं ड्यूज, यानी कि पाने वाला कोई क्या कहता है, ड्यूज बोला जाता है। यानी आप किसी से पाइएगा वो चुका ही नहीं रहा है तो उसके मतलब दो आदमी हैं, जैसे समझिए दो आदमी है, ठीक है, आप है ये और ये एक आदमी को ये आप मतलब कि पैसा दिए हैं और ये चुका नहीं रहा है, इसका मतलब आपका पैसा इसके पास ड्यूज है, ठीक है ना, आप इससे पाइएगा तो उसी को बोलते हैं ड्यूज, ठीक है। यानी कि ये बैड आदमी है, ये बैड आदमी है और आप ये हैं, आप उससे पैसा पाइएगा तो ड्यू है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही मैं आज 26 हुआ और नेक्स्ट में कम से कम 30 होगा, 26 30 लगभग 56 60 को करा देंगे। तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिएगा ना तो धूला झाड़ के जाइएगा, कम अगर ये टॉपिक से पूछ दिया तो आप तो एकदम पूरा कर ही लीजिएगा अपने नाम, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया दोस्तों के भी शेयर करें और मेरे प्रोत्साहन हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने कमेंट बॉक्स में कम से कम अपना राय भी दिया कीजिए, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, क्या मुझे और अपडेट करना चाहिए, क्या मुझे और नए चीज़ जोड़ना चाहिए या तो फिर क्या करना चाहिए, अपनी राय जरूर दें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।